खाना भी बाहर ही खाएंगे। हाँ यार, कह तो ठीक ही रही है। अरे मूवी भी लगी है आज बहुत अच्छी, चलो देखने चलते हैं। हाँ यार, फिर देर किस बात की। ठीक है तो चलते हैं फिर। अरे बच्चों, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, आप पैसे दे दो। अरे बेटा, तेरी सहेलियाँ आ रही है इसलिए मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। बाहर देख मौसम कितना अच्छा हो रहा है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। ऐसे में कहाँ जाओगे तुम लोग? मैं तो कहती हूँ मैंने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, वही एंजॉय करो चाय के साथ। और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर मौसम खराब हो रहा है। मम्मी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आखिर आप चाहती क्या हो? जब भी हमारा कहीं घूमने का प्लान बनता है आप बीच में टांग अड़ा देती हो। अरे क्यों करती हो आप ऐसा? हमेशा आप यही करती हो, मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटा देती हो। हमारा घूमने जाने का प्लान बन गया है ना, तो क्यों बीच में आ रही हो? बेटा, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, बाहर मौसम बहुत खराब हो रहा है, बारिश भी हो रही है, आंधी भी आ रही है। कोई बात नहीं, घूमने तो जाना है, कल चले जाना। हमारा मन आज है ना जाने का, तो हम आज ही जाएंगे। आपसे जितना कहा जाए ना उतना करो। पैसे के लिए बोला है ना, पैसे ले आओ बस जाकर। रोज रोज दिमाग खराब कर देती है। तो आपसे कितनी बार बोला है, जब मेरे दोस्त बैठे रहा करे ना, आप मत आया करो निकल के। एकदम गंवार हो आप, ना कपड़े पहनने की तमीज है आप में, ना बोलने की। और खाने में भी क्या बनाया? पकौड़े। कुछ और नहीं आता क्या आपको? जब भी देखो पूरी पकौड़े, बस यही बनाने आते हैं। अरे तंग आ गई हूँ मैं आपसे, शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहने में। ये सब जो मेरी फ्रेंड आई है ना, इनकी मम्मी ने इनको खूब आजादी दे रखी है। कभी नहीं पूछती वो कि कहाँ जा रही हो, कब आओगी। और एक आप हो, आपके सवाल ही कभी खत्म नहीं होते। अब तो आपकी शक्ल देखकर गुस्सा आता है मुझे। हद होती है किसी चीज की। जाओ अब, खड़ी हो यहाँ। हाँ यार, ठीक कह रही है तू। अरे तेरी मम्मी बिल्कुल गंवार है। और क्या, एक मेरी मम्मी को देख। अरे जिस दिन मैं बाहर घूमने नहीं जाती ना, उस दिन बोलती है मुझसे, बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है, तुझे बाहर घूमने नहीं जाना? और एक तेरी मम्मी है। हाँ यार, रिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी मम्मी भी मुझसे ऐसे कहती है, यूँ कहती है बेटा बाहर घुमा फिरा करो, यही उम्र है घूमने की। और एक तेरी मम्मी है, हर टाइम रोका टोकी करती रहती है। यही फर्क होता है पढ़ी लिखी मम्मी में और गंवार मम्मी में। तेरी तो एकदम गंवार है, गाँव की अनपढ़। हाँ यार, क्या करूँगा, पापा तो मेरे बहुत स्टाइलिश थे, पर जब मैं छोटी थी ना, पापा ने इनको डिवोर्स दे दिया। अब मुझे पता चल रहा है क्यों दिया होगा। अरे उनके साथ मैच नहीं खाती होंगी ये, इसीलिए दिया होगा इन्हें, और मुझे अपने पास रख लिया। काश मैं अपने पापा के पास होती तो मैं वहाँ बहुत मजे कर रही होती। अच्छा, तेरे पापा स्टाइलिश थे? हाँ और क्या, तुझे कैसे पता? तू तो बोल रही थी बचपन में चले गए थे वो डिवोर्स देकर तेरी मम्मी को। हाँ वही मैं सोचूं। अरे यार, मम्मी बताती है कभी कभी, और मैंने उनके पुराने फोटो भी देखे हैं। अरे दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, तभी तो छोड़ दिया इन्हें। मेरी किस्मत फूटी थी जो मैं इनके साथ हूँ। मुझे तो अपने पापा के साथ रहना चाहिए था। आ गई पैसे लेकर, चलो तुम लोग बाहर निकलो, आती हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आना। हाँ यार, लेट मत करना। हाँ हाँ, बस अभी आई। दो। स्नेहा बेटा, थोड़े पैसे ना ध्यान से खर्च करना और समय से घर पर आ जाना। फिर हो गया आपका ज्ञान शुरू। स्नेहा बेटा, तू ऐसे बात क्यों करती है? मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला ही चाहती हूँ। रहने दो, पता है मुझे कितना भला चाहती हो। आपके साथ रह कर ना मैं भी गंवार हो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी किसी दिन। हटो यार यहाँ से, जाने दो मुझे। हे भगवान, क्या गलती है मेरी। अरे मैंने कैसे कैसे इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैंने अपने दोनों बच्चे कैसे दुख से पाले मुझे ही पता है, और आज ये मुझसे इस तरह बात करती है। बहुत दुख होता है, फिर भी अंदर से यही निकलता है कि ये हमेशा खुश रहे। पर आजकल जमाना इतना खराब है, ये किसी गलत रास्ते पर ना चल दे, इसलिए रोकना टोकना पड़ता है मुझे। और वो रोक टोक इसे अच्छी नहीं लगती। मैं जानती हूँ इस उम्र में ऐसा ही होता है, जो हमारा भला चाहता है वही बुरा लगने लग जाता है। पर फिर भी मैं माँ हूँ। ये किस तरीके से बात करती है मुझसे। अरे ये हमेशा बोल देती है काश मैं पापा के पास होती। पर इसे क्या पता कि इसके पापा कैसे थे। अरे वो मुझे शराब पीकर इतना पीटते थे, और इसे भी। पर ये क्या जाने, अगर मैं इसे लेकर अलग नहीं हुई होती तो आज ये दोनों बच्चे मेरे जिंदा भी नहीं होते। कैसे समझाऊं इसे? अरे अकेली माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है बस वो ही जानती है। पर इसे तो मुझे माँ कहने में भी शर्म आती है। पर कोई बात नहीं, है तो मेरी बेटी, एक न एक दिन इसे जरूर एहसास होगा। हे भगवान, मेरे बच्चों को सही रास्ते पर चलाए रखना। इनके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। इनका हमेशा साथ देना, सही गलत की पहचान करवाना, बस यही प्रार्थना है भगवान, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मम्मी जी। हाँ बहू, आप यहाँ बैठी हो और वहाँ किचन में सारा काम पड़ा है, मैं अकेली क्या क्या करूँ? बहू, मैं तेरी सास लगती हूँ, थोड़ा तमीज से बोला कर। और रही बात किचन के काम की, तो मैं करवा दूंगी। तुझसे जितना हो उतना कर ले, बचेगा तो मैं कर लूंगी। मुझे नहीं पता मम्मी जी, मुझे जितना करना था ना काम मैं कर चुकी, अब मेरे बस की नहीं है। उठकर अपने आप कर लेना जब आपका मन करे।
बेटी को तो बाहर घूमने भेज देती है, बहू काम वाली समझ रखी है। मैं सब जानती हूँ इसकी जवान क्यों चलती है, पर क्या करूँ, मेरी तो अपनी औलाद बस में नहीं है। अगर मेरी बेटी इसके सामने मुझसे ढंग से बात करे तो ये भी करे। इसकी भी क्या गलती है बेचारी की, जैसा देखेगी वैसा ही करेगी। अब ये यही देखती है हमेशा कि इसकी नंद अपनी माँ की कितनी बेइज्जती करती है, तो ये भी वही करेगी। माँ। हाँ बेटा, और आज तो दुकान से जल्दी आ गया। हाँ माँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। क्यों बेटा, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस बुखार सा लग रहा था। अच्छा, तो तू आराम कर ले जाके। अरे माँ, आराम तो मैं कर लूंगा, पर आप यूँ बताओ, आप ऐसे दुखी क्यों बैठी हो? कुछ बात हुई है क्या घर में? कहीं श्वेता ने तो आपसे कुछ नहीं बोला? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया माँ। स्नेहा ने फिर बदतमीजी की आपके साथ? अरे बेटा, तू तो जानता ही है, उसे ये लगता है कि उसे मैंने अपने साथ रख के बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे तो लगता है वो अपने पापा के साथ रहती तो खूब मजे करती, खूब एंजॉय करती, और मेरे जैसी गंवार माँ के साथ रहना वो पसंद नहीं करती। पर मैं उसे कैसे समझाऊं बेटा, उसका रोज रोज ये बाहर जाना और अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना, घूमना फिरना, ये ठीक नहीं है। जमाना कितना खराब है, अरे किसके मन में क्या चल रहा है क्या पता चलता है। ये लड़की 4 अक्षर फालतू क्या पढ़ ली माँ? ये तो किसी को कुछ समझती नहीं है अपने आगे। अरे हद कर दी है इसने। इसे तो अपने आगे सब गंवार लगते हैं। अपनों की कोई ऐसे बेइज्जती करता है क्या? अरे हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हम जो नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे करें। हम और आगे नहीं पढ़ पाए, हमारे बच्चे और आगे पढ़े और बढ़े वो लाइफ में। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे माँ बाप को नीचा दिखाएं। बेटा तू तो समझता है ये बात, वो तो नहीं समझती, पर कोई बात नहीं, बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तब समझ लेगी। अरे और कितनी बड़ी होगी माँ? शादी लायक हो रही है, अच्छा बुरा तो उसे पता ही होना चाहिए। कल को उसकी शादी होगी। अरे आप तो बर्दाश्त कर भी रही हो, उसकी ससुराल में वो ऐसी बदतमीजी करेगी, कौन बर्दाश्त करेगा बताना जरा। और जब मैं उसे डांटता हूँ तब आप उसे डांटने भी नहीं देती हो। तो क्या करूं बेटा, जवान बेटी है, उस पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। पता नहीं क्या सोच जाए, पर मैंने तो तेरे ऊपर भी कभी हाथ नहीं उठाया। बहुत लाड प्यार से पाला है तुम दोनों को। मेरे पास तुम दोनों के अलावा और है ही क्या। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा उसे। अरे आप इतना जल्दी आ गए, क्या हुआ? कुछ काम था क्या घर पर? नहीं नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, बुखार सा लग रहा था, इसलिए आ गया। अच्छा, तू ऐसा कर, मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अरे इतनी देर से आप यहाँ बैठे हो मम्मी जी के पास, इनसे बनवा लेते। मेरे आते ही आपको काम दिखाई दे गया, चाय बनाना। अरे मैं भी इंसान हूँ, सुबह से घर के काम ही कर रही थी, मैं भी तो थकती हूँ। और ये आपकी माँ सुबह से बैठी हुई है, ये तो जैसे कोई काम दिखाई नहीं देता घर में। अरे तो बोल कैसे रही है श्वेता? और तू 1 कप चाय बना देगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा, ये भी तो बैठी हुई है, आप इन्हीं के पास बैठकर बातें कर रहे थे, ये आपके लिए 1 कप चाय बना देंगी तो क्या हो जाएगा? अरे मैं बना दूंगी बेटा। अरे तुझे क्या हो गया श्वेता? तुम दिन ब दिन इतनी बदतमीज क्यों होती जा रही है? मैं बदतमीज हो रही हूँ? पूरे दिन आपके घर का काम करूँ और मैं बदतमीज? अगर घर का काम करती है ना तो ये तेरा ही घर है जो तू इस घर के काम गिनवा रही है, और किसी का नहीं है। तू इस घर की इकलौती बहू है, तो इसे संभालना भी तेरा फर्ज है। तो इस घर में ना अकेली मैं ही नहीं रहती, और भी लोग रहते हैं। और जब मम्मी जी अपनी बेटी से नहीं कह सकती सफाई के लिए, तो मुझसे कैसे कह सकती है? फिर भी मैं तो करती हूँ इतना काम, कोई और थोड़ी ना आकर करता है। अरे तुझसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? तू बहू है इस घर की, और वो बेटी है, उसे आज नहीं तो कल दूसरे घर जाना है। यही मैं कह रही हूँ आपसे, उसे दूसरे घर जाना है तो उसे तो ज्यादा काम सिखाना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ सारे काम उससे ही कराने चाहिए, ताकि आगे चल के उसे परेशानी ना हो। श्वेता, तुझसे तो कोई जीत नहीं सकता। अरे 1 कप चाय के लिए बोला था, उसके लिए इतनी रामायण सुना दी तूने। इतनी देर में तो 10 कप चाय बन जाती। 1 कप तो छोड़ो। तो ठीक है, बनवा लो अपनी माँ से, मैं जा रही हूँ आराम करने। पूरे दिन लगे रहो इनके लिए तो। अरे माँ, ये सब हो क्या रहा है घर में? क्या बताऊँ बेटा, मैं तो किसी से कुछ नहीं कह सकती, न बेटी से न बहू से। बहू से कहती हूँ तो बहू कह देती है बेटी से नहीं कराती हो काम, बेटी से कहती हूँ कुछ तो बेटी कह देती है बहू से करा लिया करो। मैं कोई नौकर नहीं हूँ। अब तू ही बता बेटा, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो खुद ही कर लेती हूँ जितना मुझसे होता है, पर मैं तो कभी नहीं बोलती कि बहू मेरे लिए तो कुछ दे दे बनाकर। खुद दे देती है अपनी मर्जी से तो ठीक है, वरना मैं नहीं कहती किसी काम की। क्यों माँ, क्यों नहीं कहोगी? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं कहना। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम सब लोग खुश रहो। मैं अपने बच्चों का दुख नहीं देख सकती। मैंने बहुत मुश्किल से पाले हो तुम लोग, जैसे भी रहो बस खुश रहो। माँ, आपकी इसी ढील की वजह से तो वो बिगड़ी है ना, आप मुझे कुछ कहने देती हो। अरे बेटा, तू जाकर दवाई ले आ बुखार की। अरे माँ, मैंने दवाई ले ली है, अब ठीक हूँ मैं। तो बेटा आराम कर
कर ले जाके। माँ कर लूंगा आराम, पहले स्नेहा को आ जाने दो, मैं उससे बात करूंगा। अरे आ जाएगी वो, तू आराम कर ले। अरे दवाई लेने से कुछ नहीं होता, दवाई लेके आराम करते हैं तभी ठीक होगा बुखार। हाँ माँ कर लूंगा आराम, आप मेरी चिंता मत करो। अरे स्नेहा। स्नेहा आ गई तू? हाँ आ गई। क्यों, क्या हुआ? तू रोज रोज घूमने चली जाती है, अपनी पढ़ाई पर क्यों नहीं ध्यान देती? अरे ये क्या बात हुई? मेरी मर्जी, मैं कभी जाऊँ घूमने। अच्छा चलवाऊं तेरी मर्जी, और तू माँ से कैसे बात करती है? तुझमें तमीज है थोड़ी बहुत बोलने की? अरे क्या फायदा इतना पढ़ा लिखा होने का, जब हम अपने माँ बाप से अच्छे तरीके से नहीं बोल सकते तो क्या फायदा ऐसी डिग्री का? अच्छा तो माँ ने सिखाया है आपको? भैया आप एक बात बताओ, मेरी फ्रेंड के सामने क्यों आती है माँ? मेरी फ्रेंड की जो माँ है ना वो बहुत स्टाइलिश है, अरे कपड़े भी वो इतने अच्छे अच्छे पहनती है, और एक माँ है ऐसे गवारों की तरह आ जाती है उनके सामने, मेरी बेइज्जती होती है। इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने बोल दिया। तो बताओ क्या गलत किया? तो किसी की बराबरी नहीं करते, अगर किसी की बराबरी करनी है ना तो अच्छे कामों में करो, गलत कामों में नहीं। और तुझे पता है ना कि माँ ने हमें कैसे कैसे पाला है? बस भैया बहुत बार सुन चुकी मैं ये कहानी, और नहीं सुननी, बोर हो गई हूँ मैं सुन सुनकर। माँ ने हमें कैसे मुसीबतों में पाला, कैसे मुसीबतों में पाला। सब माँ बाप पालते हैं अपने बच्चों को, ये कोई जताने वाली बात नहीं होती है। अरे तू क्या बोले जा रही है? क्या बोल रही हूँ, ठीक बोल रही हूँ। आज मैं अपने पापा के साथ होती ना तो मजे से रह रही होती, इन्हें नहीं झेलना पड़ता मुझे। अरे 4 आदमियों से मिलवा नहीं सकती मैं इन्हें कि ये मेरी माँ है। हर टाइम रोक टोक, ये मत पहनो, इतने पैसे मत खर्च करो, यहाँ मत जाओ, टाइम से घर आओ। अरे क्या मतलब है इन सब का? मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? क्यों नहीं है छोटी, मुझसे भी 2 साल छोटी है तू। और अगर माँ बोल भी देती है तो क्या हो गया, माँ बाप के लिए बच्चे छोटे ही रहते हैं हमेशा। मुझे नहीं रहना बन के, मेरा दम घुटता है इनके साथ रहने में। अच्छा अपनी माँ के साथ दम घुटता है तेरा? हाँ घुटता है, नहीं रह सकती मैं इस घर में। जब देखो रोक टोक, मुझसे नहीं बर्दाश्त होती इतनी रोक टोक। मेरी और भी तो फ्रेंड्स हैं, इसी की माँ का कॉल लिया था जब वो बाहर होती है, और ये हर 10 मिनट में कॉल करती है। कितनी बार समझाऊं मैं इन्हें, मैं छोटी बच्ची हूँ, कहीं खो जाऊंगी। बस यही आदतें मुझे इनकी बहुत बुरी लगती है, और ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुझे कुछ ज्यादा ही फ्रीडम नहीं चाहिए? अरे कल को तेरी शादी हो जाएगी तो दूसरे घर चली जाएगी, वहाँ भी ऐसी बातें करेगी? शादी अपनी मर्जी से करूंगी, जो मुझे पसंद होंगे लोग वहाँ करूंगी, और जब अपनी मर्जी से करूंगी ना तो मेरा दम नहीं घुटेगा वहाँ, मैं आराम से रहूंगी चैन से। अरे रुक स्नेहा। रहने दे बेटा, कोई बात नहीं, अभी वो गुस्से में है, कल समझा देना। देखा नहीं आपने किस तरीके से बात करके गई है? अरे पढ़ाने लिखाने का मतलब ये होता है क्या कि अपने बड़ों का आदर करना भूल जाओ? कोई बात नहीं बेटा, बचपना है, समझ जाएगी। अरे स्नेहा कहाँ जा रही है तू? क्या है मम्मी, आपको यही काम है क्या? हर टाइम टोकती रहती हो। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, चिंता रहती है मुझे तेरी, तू कभी भी कहीं भी चली जाती है, बता कर तो जाया कर। क्यों माँ, मैं बच्ची हूँ क्या? मैं बड़ी हो चुकी हूँ, और आप ना मुझे टोका मत करो। स्नेहा मेरी बात सुन, देख हम तेरे लिए लड़का देख रहे हैं, अब तेरी शादी भी करनी है। अरे आप लोग कौन होते हो मेरे लिए लड़का देखने वाले? मैं अपने लिए लड़का खुद देखूंगी, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आई समझ में? मैंने ये हक किसी को नहीं दिया है कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। अरे तू कैसी बात कर रही है? तेरे भाई ने बताया है लड़का? भाई बताए या आप बताओ? मैं अपनी शादी खुद करूंगी, और मैंने अपने लिए लड़का देख रखा है। स्नेहा कैसे बात कर रही है तू माँ से? मैं बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ, किसी को कोई हक नहीं है जो मेरी जिंदगी के फैसले ले। मैं खुद लूंगी अपनी जिंदगी का फैसला, मुझे जिससे शादी करनी है ना, मैंने लड़का देख रखा है। मैं जानता हूँ उसे, तू बता चुकी है उसके बारे में, और मैं भी तुझे बता चुका हूँ कि वो लड़का तेरे लायक नहीं है। बस भैया मैं उसे जानती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अरे तू क्यों नहीं समझ रही है, उनकी फैमिली अच्छी नहीं है। तो मुझे फैमिली से करना क्या है? मुझे लड़का पसंद है ना, बस मैं उसी से शादी करूंगी। अरे स्नेहा तू अपने हाथों से क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है? अरे वो लड़का तुझे पागल बना रहा है, और हम तेरा बुरा थोड़ी चाहेंगे। तू तो ऐसे बात करती है जैसे हम तेरे दुश्मन हो। देखो भैया मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे खूब समझ है, मैं उस लड़के को बहुत पहले से जानती हूँ, और वो भी मुझे जानता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और शादी भी करेंगे, अब चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे। पर स्नेहा तेरे भैया ने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का मेरे लिए वही होगा जो मुझे पसंद होगा। और तू जा कहाँ रही है? मैं उसी के साथ जा रही हूँ घूमने, और उसी से शादी भी करूंगी। स्नेहा तू बहुत गलत कर रही है। अरे भैया आप क्यों नहीं समझते? अरे आप जिस लड़के से मेरी शादी करोगे ना, मैं उसे जानती हूँ ना पहचानती हूँ, मैं उसके साथ कैसे रह लूंगी? और जिस लड़के को मैं जानती हूँ वो लड़का मुझे, मेरी फैमिली सबको जानता है, मैं भी जानती हूँ। और हाँ मैं मानती हूँ उसकी फैमिली अच्छी नहीं है, पर वो फैमिली से अलग रहेगा, और हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, हम आपस में खुश रहेंगे। आप लोगों को इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती? ठीक है तेरा ये फैसला है ना, तू उसी लड़के से शादी करना चाहती है तो कर ले, पर मेरी भी एक बात सुन ले, अगर तुझे कोई दुख तकलीफ हुई शादी के बाद तो तू मेरे पास नहीं आएगी, तेरा और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो जाएगा, सुन लिया?
तो भैया वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं और राहुल बहुत खुश रहेंगे। अच्छी बात है, मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि तू हमेशा खुश रहे। और जिस राहुल की तू बात कर रही है ना, उसे मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। पर फिर मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुझे समझाया नहीं था। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? अपनी बहन से रिश्ता तोड़ेगा? अरे तुम दोनों के अलावा और है ही कौन मेरा? और तुम भी आपस में ऐसे करोगे तो माँ, आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? और क्या कहूँ मैं, बताओ। कितनी समझाने की कोशिश करी मैंने आपके सामने। अरे मैं जानता हूँ उस लड़के को, वो अच्छा नहीं है, पर इसकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है उसके प्यार की। कोई प्यार व्यार नहीं करता वो। अरे फैमिली अच्छी नहीं है कोई बात नहीं, लड़का अच्छा होता तो भी मैं मना नहीं करता, पर नहीं है वो अच्छा। सारे तो नशे करता है वो। और क्या बताऊं मैं आपको, बता भी नहीं सकता। तो बेटा कोई और तरीका भी तो होगा इसे समझाने का। अब इसने तो जिद कर ली कि ये उसी से शादी करेगी, और तुझे तो पता ही है ये अपनी जिद पूरी करके रहती है। तो माँ, इसने जिद कर ली है ना, अब की बार मैंने भी जिद कर ली है। कोई छोटी बच्ची नहीं है ये, खूब समझा लिया मैंने इसे। और अगर आंखों देखी कोई मक्खी खाना चाहता है तो उसे कैसे रोक सकते हैं बताओ? जब खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है तो हम कैसे बचा लेंगे बताओ? अरे मैं इसका भाई हूँ, आप इसकी माँ हो, हमसे ज्यादा अच्छा कोई चाहेगा क्या इसका? पर ये समझती नहीं है। अब करना चाहती है शादी तो करने दो इसे। तूने तो कह दिया बेटा, करने दे। कैसे करने दूं? अरे मेरी बेटी को दुख होगा तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? कैसे देखूं अपनी आंखों से अपनी बेटी को कुएं में जाते हुए? पर ये भी ठीक ही कह रहा है, वो किसी की मानने वाली तो नहीं है। हेलो राहुल। अरे तुझसे जो कहा था वो काम कर लिया तूने? हाँ, तुम चिंता मत करो, मैंने घर से सारी ज्वेलरी रख ली है। देख लेना, अच्छे से चेक कर लेना, कुछ रह ना जाए। तुझे पता है ना, हमें एक अलग दुनिया बसानी है और उसके लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिएगा। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। जितने भी घर में गहने थे और पैसे थे सब रख लिए। और मैं कौन सा इस घर में रहना चाहती हूँ, मैं भी यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मुझे घुटन होती है इस घर में। अब मैं भी तुम्हारे साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहती हूँ। हाँ, फिर देर किस बात की, कल ही चलते हैं। नहीं, कल नहीं, आज ही चलते हैं। पर आज क्यों? अरे आज घर पे कोई नहीं है, ना भैया ना भाभी, सिर्फ माँ है। और माँ को तो तुम्हें पता ही है, मैं कुछ समझती नहीं हूँ। मेरे लिए उनके कोई मायने नहीं है। चल ठीक है, फिर आज चलते हैं। और क्या? फिर भी एक बार और देख ले, कोई ज्वेलरी वगैरह रह तो नहीं गई? सब कुछ रख लेना, सारी रख लेना, कि तुझे पता ही है वापस तो हमें आना नहीं है, अपनी अलग दुनिया बसानी है। हाँ, तुम चिंता मत करो इस बात की, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, मैं भी तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा सुन, तूने अभी बोला तेरी भाभी घर पर नहीं है? हाँ नहीं है, वो अपने मायके गई हुई है। अरे वो मायके गई है तो वो ज्वेलरी पहनकर गई होंगी ना? हाँ, पहन कर तो गई होंगी। तो वो ज्वेलरी कौन लाएगा? अरे जो घर में थी वो तो मैंने रख ली है ना। अरे वो तो ठीक है, पर तू तसल्ली से सोच, अभी कोई जल्दी नहीं है। अभी तू आराम से पूरे घर की ज्वेलरी इकट्ठी कर ले, आने दे भाभी को। और किस बात की जल्दी है बता? तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। तो बस, तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, अभी और रुक जा कुछ दिन, तेरी भाभी को आने दे। अब तेरी भाभी डेली में तो वो ज्वेलरी पहन कर रखेगी नहीं, उतार के कहीं ना कहीं तो रखेगी। हाँ तो बस वो भी ले लेना। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। चल ठीक है, रखता हूँ फोन। हाँ ठीक है। वैसे राहुल ठीक ही कह रहा है, आखिर ये सारी ज्वेलरी हमारे फ्यूचर के लिए तो काम आएगी। कोई बात नहीं, कुछ दिन और सहन कर लूँ इन घर वालों को, फिर तो अपनी अलग दुनिया बसानी है मुझे। कितना मजा आएगा, सिर्फ मैं और राहुल, और तीसरा बंदा कोई नहीं। वाह, सोचकर इतना अच्छा लग रहा है, सच में कितना अच्छा लगेगा। मैं कितनी मजबूर हूँ, मेरी बेटी गलत रास्ते पर चल रही है और मैं उसे रोक नहीं पा रही। सब मेरी गलती है, कि सब मेरी तो परवरिश है, मैं उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। आज वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। अरे मैंने कितने लाड प्यार से पाला इसे, और आज इसे इस घर में घुटन होती है। आखिर बड़े होकर बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि माँ बाप ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, और मैंने तो उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। फिर भी आज एक मेरा बेटा है जो मेरे बारे में कितना सोचता है, और एक मेरी बेटी जो मुझे माँ कहना भी पसंद नहीं करती। माँ? अरे बेटा, आ गए तुम लोग? माँ, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। पर बेटा कुछ खा तो जाता। नहीं माँ, मैं अपनी ससुराल में खाकर आया हूँ। अच्छा, कोई काम निकल आया था दुकान में, जाता हूँ मैं। ठीक है बेटा, देख ले जाकर। ठीक है माँ, मिलता हूँ शाम को। हाँ बेटा। बहू? हाँ बोलिए। बहू,
बेटा अब तू हर टाइम ऐसे कपड़े पहनती है? अरे कहीं जाया आया कर, तब तो अच्छे कपड़े पहन लिया कर। अरे सूट है, साड़ी है, कुछ तो ढंग के कपड़े पहन लिया कर। पता भी नहीं चलता तू इस घर की बहू है या बेटी। क्यों माँ जी, क्या परेशानी है इनमें? और मुझे ना इनमें ही अच्छा लगता है, तो मैं यही पहनूंगी। तो बहू मैं तुझसे मना थोड़ी ना कर रही हूँ ऐसे कपड़े पहनने के लिए, घर में पहन लिया कर। पर कहीं बाहर जाए तब तो सही कपड़े पहन लिया कर। मम्मी जी मैं अपने मायके गई थी और मैं शादी से पहले अपने मायके ऐसे ही कपड़े पहनती थी। सर आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं? पता नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये आपका जमाना नहीं है जब इस 6 मीटर के कपड़े में बनकर घूमते थे, और ना आपकी तरह गंवार। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मेरी भाभी भी, तो उनकी मर्जी, वो कैसे भी कपड़े पहने। आप कौन होती है उन्हें रोकने वाली? स्नेहा तू इस घर की बेटी है और वो बहू। बहू में और बेटी में फर्क होता है। ये सब आपकी सोच है माँ, हमारी नहीं। हम नए जमाने के हैं। और क्या फर्क होता है बहू बेटी में? क्या बहू किसी की बेटी नहीं होती? बहू मैं तुझे मना कर रही हूँ ना ऐसे कपड़े पहनने के लिए, तो मैं स्नेहा से भी कहती हूँ तू भी ढंग के कपड़े पहना कर। अरे भाभी किसकी बात सुन रही हो? जाओ आप थक गई होगी, आराम कर लो जाकर। और आप भी किसके मुंह लग रही हो? कहाँ इनका जमाना और कहाँ हमारा जमाना। हाँ स्नेहा ठीक ही कह रही है तू, मुझे भी ना इनके मुंह ही लगना चाहिए। स्नेहा हाँ बोलो। बेटा तू अपनी भाभी के सामने ऐसे मत बोला कर। अरे जब तू ही उसके सामने मेरी बेइज्जती करेगी तो वो तो करेगी, उसे तो और मौका मिल जाएगा। माँ आप काम करती हो बेइज्जती कराने के। अरे भाभी पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, उन्हें पहनने दो जो वो पहनना चाहती है। आपको परेशानी क्या है? बेटा घर की बहू को बहू की तरह ही रहना चाहिए। और मैं तो तुझसे भी यही कहना चाहती हूँ, तू भी ऐसे कपड़े मत पहना कर। और आपको लगता है मैं आपकी बात मान लूंगी? तो क्यों समझाती हो? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करती हो मुझे समझाने में? जब आपको पता ही है कि मैं नहीं मानूंगी, अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगी, फिर क्यों रोक टोक करती हो? आपको भी ना अच्छा लगता है अपनी बेइज्जती कराना। हाँ बेटा ठीक कह रही है, अच्छा ही लगता है मुझे, आदत ही पड़ गई है अपनी बेइज्जती कराने की। अरे बहू आज तो तूने खाना जल्दी बना लिया, सारी रसोई भी साफ कर दी, खाना बना लिया। माँ जी मैंने कोई खाना नहीं बनाया है। मतलब मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है, वो भी अपने लिए। आपको जो खाना है वो बना लेना। बहू ये क्या मतलब हुआ? तूने बाहर से खाना मंगवा लिया? अरे रोज रोज अच्छा लगता है क्या बाहर से खाना मंगवाना? मम्मी जी मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगता है बाहर का खाना तो मैंने मंगवा लिया। और हाँ आपको तो तकलीफ इसलिए हो रही है ना, आपके लिए कुछ नहीं मंगवाया, तो भगवान ने ये हाथ पैर दिए हैं, बना लो और खा लो। बहू बना तो मैं लूंगी, पर ये तो ठीक नहीं कर रही है। ये तेरा ससुराल है, तेरा मायका नहीं है जो तू इस तरीके से बात करती है। अरे यही सिखाया क्या तेरे मम्मी पापा ने कि सास के सामने ऐसे बोला कर? बस मम्मी जी मेरे मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं बोल दोगी। और आपको ज्यादा तकलीफ है ना मेरे यहाँ रहने से, तो ठीक है मैं अपने मायके चली जाती हूँ। बहू इसमें मायके जाने वाली कौन सी बात है? अरे अब तेरा घर ससुराल है, मायका नहीं। वो मुझे भी पता है, पर यहाँ पर आप रहने दो तब ना, हर चीज में रोक टोक। बहू ये मत करो, बहू ये मत मंगाओ। अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों नहीं चुप रहा जाता आपसे? हर टाइम दिमाग खराब करती रहेंगी। हेलो हेलो। हाँ स्नेहा। अरे राहुल मैंने सारा सामान ले लिया है, अब मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है आ जा। अरे वाह अब तो सारी ज्वेलरी ले ली है मैंने, कुछ भी नहीं बचा। अरे बेटा स्नेहा अपने कमरे में नहीं है। क्या नहीं है? अरे ठीक से चेक करो माँ, बाथरूम में होगी। अरे नहीं है बेटा, मैंने सब जगह चेक कर लिया। माँ जी अरे क्या हुआ बहू? हाँ श्वेता क्या हुआ? वो अलमारी में कोई भी ज्वेलरी नहीं है। क्या ज्वेलरी नहीं है? हाँ सारी अलमारी खाली पड़ी है। अरे स्नेहा भी घर पर नहीं है? आपको अब भी समझ नहीं आया? अरे आपकी बहन भाग गई सब कुछ लेकर। क्या? मेरी इतनी सारी ज्वेलरी, यहाँ की भी मेरे मायके की भी। आप ऐसा करो अभी पुलिस कंप्लेंट करो, मुझे मेरी ज्वेलरी चाहिए बस। हाँ तू ठीक कह रही है, अभी जाता हूँ। रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है तू? माँ मैं पुलिस कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ, क्या पता घर में चोरी हो गई हो और स्नेहा का भी कुछ पता नहीं है। मुझे पता है बेटा, कहाँ गई है स्नेहा, और बहू ठीक कह रही है, भाग गई तेरी बहन। माँ आप भी? हाँ बेटा मैंने खुद सुना था अपने कानों से उसे उस राहुल से बात करते हुए, और तू ठीक कह रहा था, वो अच्छा लड़का नहीं है। उसी ने उसे पट्टी पढ़ाई कि वो घर की सारी ज्वेलरी लेकर भाग जाए, और मैंने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश करी, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। पर माँ आपको मुझे तो बताना चाहिए था। ये सब मिली भगत है माँ बेटी की। अरे इन्हें सब कुछ पता था कि वो ज्वेलरी लेकर भागने वाली है, फिर भी उसे नहीं रोका। मैं बता देती हूँ, मुझे मेरी ज्वेलरी चाहिए, सारी की सारी। अरे श्वेता यहाँ मेरी बहन का भी कुछ अता पता नहीं है और तुझे तेरी ज्वेलरी की पड़ी है। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी बहन, मुझे मेरी ज्वेलरी ला कर दो, वरना मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन। अरे तू शांति रख, मैं जा रहा हूँ ना। माँ
आप चिंता मत करना, मैं करता हूँ कुछ। बुढ़िया, मुझे मेरी ज्वेलरी नहीं मिली ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तेरी बेटी खुद तो भागी, हमें और खाली कर गई। यही संस्कार दिए तूने उसे? पूरे दिन मुझे ज्ञान देती रहती है, अपनी बेटी को ज्ञान नहीं दिया गया। ऐसी माँ वैसी बेटी। माँ, स्नेहा, माँ, मुझे माफ कर दो। अरे स्नेहा, क्या हुआ तुझे? स्नेहा, मुझे माफ कर दो माँ। अरे बेटा, खड़ी हो स्नेहा। स्नेहा, आप क्यों आई है तू यहाँ? अरे कुछ रह गया था क्या ले जाना जो लेने आई हो? मुझे माफ कर दो भाभी। भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और माँ, मैंने आज तक आपको कितना परेशान किया। मुझे माफ कर दो माँ, मैं कितनी गलत थी। स्नेहा, पहले तू बता क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? और तू तो चली गई थी ना सब कुछ छोड़कर, फिर ऐसे अचानक क्या हुआ? माँ, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था और जिसके लिए अपने घर में चोरी की, सारी ज्वेलरी भाभी की, आपकी, सब कुछ ले गई मैं बहुत गलत थी माँ। उसने मुझे धोखा दिया और भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो मेरे लायक नहीं था। वो सारे नशा करता था माँ। उसने मुझे बहुत मारा और उसकी फैमिली भी बहुत खराब है माँ। मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से बचा कर आई हूँ। तो क्या फायदा, मर क्यों नहीं गई वहाँ? अरे पूरा घर खाली करके ले गई, अब यहाँ आंसू बहाने आई है? निकल जा यहाँ से। नहीं भाभी, मैं जैसे यहाँ से सारा सामान लेकर गई थी, मैं वो सारा सामान वहाँ से वापस लाई हूँ माँ। वापस लाई है? हाँ भाभी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा वहाँ। मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर और अपना सामान लेकर वापस आई हूँ। वो लोग बहुत बुरे हैं। पता चल गया तुझे? बुरे हैं वो लोग। अरे मैंने तुझसे कितना कहा था, कितना समझाया था तुझे, पर तूने हमारी किसी की नहीं सुनी। कर लिया अपने मन की, जी लिया अपनी जिंदगी। यही चाहती थी तू करना। अरे बात ज्वेलरी की नहीं है, इतना पैसा तो हम तेरी शादी में भी लगा देते, पर बात तेरी जिद की है जो तूने किसी की नहीं मानी। हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हो। मैं बहुत गलत थी। मैंने ये भी नहीं सोचा कि बिना पापा के माँ ने हमें किन हालातों में पाला है। अरे माँ कितना प्यार करती है हमसे, और मैंने क्या दिया उन्हें? हमेशा उनकी बेइज्जती की, हमेशा इन्हें नीचा दिखाया, कोई मौका नहीं छोड़ा इनकी बेइज्जती करने का। मैं बहुत बुरी हूँ माँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। सारा सामान है ना इसमें? हाँ भाभी, जो भी मैं लेकर गई थी वो सब है इसमें। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरी बेटी मिली है जो कहीं खो गई थी। हाँ माँ, अंधी हो गई थी मैं, जो मैंने आपके प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो माँ। मैं जानती हूँ मैं माफी के लायक नहीं हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। जब मुझे आपका साथ देना चाहिए था, मैंने आपकी बेइज्जती की और मेरी वजह से भाभी भी आपसे ऐसा बोलने लगी। अगर मैं आपकी इज्जत करती तो भाभी भी आपकी इज्जत करती, और घर का माहौल मेरी वजह से खराब हुआ माँ। मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी थी। भैया ने तो मुझे कितनी समझाने की कोशिश की, पर मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। कोई बात नहीं स्नेहा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ स्नेहा और मम्मी जी, आप मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी बहुत गलत किया आपके साथ। मैंने सोचा कि जब स्नेहा ये सब कुछ कर सकती है, बाहर घूम सकती है फ्रेंड्स के साथ और ऐसे कपड़े पहन सकती है, तो मैं क्यों नहीं। और मैंने आपको सास वाली इज्जत कभी नहीं दी मम्मी जी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, और पहनावे की कोई बात नहीं है, पर बस हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम मायके में हैं या ससुराल में। और मैं तो स्नेहा को भी डांटती थी कि ऐसे कपड़े ना पहने, और कोई अपना समझ के डांटता है बहू। हाँ मम्मी जी, आपने तो अपने सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाए हैं। अब हमारी बारी है। हाँ माँ, अब हमारी बारी है। बस बेटा, आज मुझे सब कुछ मिल गया। आज मुझे ऐसा लग रहा है मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत हूँ, जो मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ,